हेलो बच्चों, तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टेंस। क्या मतलब है इस बात का? देखिए, ये मेरे पास एक सर्किट है। अगर आप इसे देख पा रहे हैं, ये एलईडी का सर्किट है। और इसके ऊपर मैं इसको कैमरे के पास लाकर दिखाता हूँ आपको। ये ब्राउन कलर के दो छोटे छोटे चिंटू रेजिस्टेंस दिख रहे हैं। मेरे ख्याल से विजिबल है। यस, इट इज परफेक्टली विजिबल। तो मैं बता देता हूँ किसकी बात कर रहा हूँ मैं। आई एम टॉकिंग अबाउट दीज टू। इसके बारे में, जहाँ मेरा पेन है यहाँ, और दूसरा ये रहा, इनके बारे में बता रहा हूँ। ये दोनों क्या है? रजिस्टर है। और अगर जो ब्लू कलर का देखोगे, दो ये ब्लू, लाइट ब्लू कलर के, ये दोनों, ये भी आपका रजिस्टर है। ये ब्लैक वाले रजिस्टेंस नहीं है। ठीक है, मेरे ख्याल से मैं इंडिकेट करने में सक्सेसफुल रहा हूँ प्रॉपर्ली। दीज आर रजिस्टर्स। दिस स्ट्रिप्स बनी हुई दिख रही है उनके पास, ये भी आपका रजिस्टेंस। ये दोनों भी ब्लैक वाले रजिस्टेंस, ब्लू वाले। तो क्वेश्चन ये है कि मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर आपको अभी भी विजिबल नहीं हुआ तो मैं किसकी बात कर रहा हूँ। लेट मी शो यू। टॉकिंग अबाउट दिस। इस तरह के स्ट्रक्चर आपने देखी है अभी। ठीक है, इस तरह का आपको रेजिस्टेंस आपको दिखाई पड़ रहा है कि हाँ सर, इस तरह के दो हमने लगे हुए देखे थे। ठीक है, तो ये क्या है? ये रजिस्टर। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि सर, ये तो आपने रेजिस्टेंस तो आपने बता दिए रजिस्टर है, लेकिन इसकी वैल्यू कितनी होगी, कितने ओम का रेजिस्टेंस है? तो वही काम हम कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टेंस कैसे होती है, हम उसी को सीखने वाले हैं आज की क्लास में। ठीक है, कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टेंस कैसे होता है, कितनी ओम की इसकी वैल्यू होगी, वही हम सीखने वाले हैं आज की क्लास में। तो ये जो आपको पिक्चर आपको दिखाई दे रही है, दिस इज रजिस्टर। इसके ऊपर जो ये बैंड्स बने हुए हैं आप देख रहे होंगे, ब्राउन कलर का, ब्लैक कलर का, रेड कलर का, और ये आपका लास्ट में गोल्डन कलर। इन्हीं क्या मतलब होता है, यही हमें वैल्यूज बताता है। एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया गया है कि भाई इन बैंड की हेल्प से अगर आपको बैंड रीड करने आते हैं तो क्या मतलब है, तो आप बता सकते हैं कि आपका रेजिस्टेंस कितने ओम का है। ठीक है, ओके सर जी। तो यही हम समझ रहे हैं कि किस किस कलर के बैंड का क्या मतलब है। आइए देखते हैं चीजों। अभी आपको एलईडी की अंदर की जो सर्किटरी थी वो दिखा रहा था। तो बेटा उसमें ये रहे आपके रजिस्टर, ये रहे दो, ये रहे रजिस्टर, एक ये रहा, एक ये रहा, एंड दो हमारे यहाँ पर अगर आप देख पा रहे, ब्लू कलर के हैं, आपके ब्राउन कलर के। इनके ऊपर आप ध्यान से देखो तो स्ट्रिप्स लगी हुई हैं। इनके ऊपर भी, इस वाले के ऊपर भी और इसके ऊपर भी स्ट्रिप्स हैं। वो मैंने थोड़ा सा समझ लिया, ऐसे हैं कुछ रजिस्टर्स। ये ब्राउन, ब्लैक, येलो, एंड बाहर की तरफ ये आपका यहाँ पर सिल्वर कलर भी हो सकता है, यहाँ पर आपका गोल्डन कलर भी हो सकता है। तो किस रेजिस्टेंस की कितनी वैल्यू हो, आइए इसको एक छोटी सी बात से समझते हैं, ये कैसे कैसे हमें इंडिकेट कर रही होती है चीजों को। ठीक है, आइए देखते हैं ये जो है हमें कलर कोडिंग हमें क्या बता रही होती है, इसको समझते हैं। इस सर्किटरी को तो मेरे ख्याल से मुझे हटा देना चाहिए, इसका कुछ काम नहीं है। मैंने बस इतना बताने के लिए कहा था कि ये मेरे हाथ में थी सर्किटरी, उसी का ये फोटो है। और जिसमें कि आप लोगों को मैंने पहले बताया था, ये आपके देखिए, दिस सिलेंडर इज अ कैपेसिटर। अगर आप पढ़ पा रहे हो 400 वोल्ट, और देखिए 15 माइक्रोफेराड, 15 माइक्रोफेराड। दिस इज कैपेसिटर, दिस इज आल्सो कैपेसिटर, दिस वन, ये वही आपका कैपेसिटर, दिस इज आल्सो सिलेंडर। ठीक है, मैं हाथ में था, उतना कैमरा हमारा नहीं बता पा रहा था चीजों को। ये आपकी आईसी है। ठीक है, इनके बारे में हम कुछ चीजें पढ़ेंगे लेटर ऑन। ठीक है, ये सब चीजें हैं। तो अभी जरा कलर कोडिंग के बारे में देखते हैं क्या है। ठीक है, देखिए बेटा, जो रजिस्टर मैंने आपको दिखाया उसको कुछ इस तरह का मानिए। जनरली इनके ऊपर 4 बैंड होते हैं यहाँ पर, और बैंड के कलर ये में बता रहे होते हैं कि कितना उसका रेजिस्टेंस है। इस केस में जो उनका बैंड का कलर हम किस तरह डिसाइड कर रहे होंगे बेटा, ये जो फर्स्ट वाला बैंड है, तो देखिए आपको, अब अगर आपको उल्टा सीधा किसी भी तरह पकड़ा दिया तो आप देखोगे ये लास्ट वाले बैंड में, इसमें यहाँ पर गैप है थोड़ा सा, यहाँ पर कुछ गैप दिखा रखा है। तो आपको याद रहे कि आपको इधर इधर मोस्टली आपका या तो गोल्ड कलर का दिखेगा, या तो गोल्डन दिखेगा आपको, ये गोल्ड कलर का, या फिर सिल्वर कलर का आपको दिख रहा है, या फिर हो सकता है कोई भी कलर ना हो। ठीक है, ये मतलब व्हाइट कलर हो सकता है या कोई भी कलर ना हो। ठीक है, ओके सर। तो हमें इधर की तरफ से रीड करना है, आपके रजिस्टर को इस साइड से रीड करना है। तो प्यारा बच्चा, सपोज करो इस इनको जो है एक कुछ कुछ वैल्यूज असाइन रहती हैं। अगर रेड कलर है, ब्राउन है, ब्लैक है, तो इनको सबको कुछ कुछ वैल्यूज असाइन रहती है। तो पहला जो वैल्यू है, उसको जो भी वैल्यू है मैं बता दूंगा क्या वैल्यूज है, उसको एज इट इज लिखनी है। ठीक है, सपोज करो ए मान लेता हूँ, इसकी वैल्यू ए है। दूसरा जो ये कलर है, इसकी वैल्यू भी ऐसे लिखनी है, ए बी। और जो तीसरा कलर है बेटा, यस सर, ये बता रहा होगा 10 की पावर कितना लिखना है। ठीक है, ए बी इंटू 10 की पावर 1 2 3 4 जो भी रहेगा, मैं आपको पूरी सीरीज बताऊंगा कैसे ध्यान में रखनी है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और ये आपका बता रहा होगा टॉलरेंस। टॉलरेंस का मतलब क्या है सर? देखिए, ये फर्स्ट डिजिट, ये सेकंड डिजिट, ये आपका मल्टीप्लायर, मतलब 10 की पावर कितना होने वाला है, प्लस माइनस टॉलरेंस मतलब उसकी वैल्यू में थोड़ा बहुत अप डाउन हो सकता है, 1%, 2%, 5%, 10%। ठीक है, वो ये बता रहा होगा।
हम एग्जाम्पल से इस चीज को बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि किन किन वैल्यूज के किस कलर का क्या मतलब है, ठीक है, और फर्स्ट डिजिट और सेकंड डिजिट का क्या मतलब है। आइए एग्जाम्पल, या मैं पूरी को आपको जो टेबल है वो दिखा देता हूँ, फिर हम बढ़ते हैं एग्जाम्पल। आपको बेटा ये ध्यान में रखना है ये चार्ट, और आप सारी वैल्यूज को लिख पाएंगे। क्या क्या कहता है चार्ट, देखो वाला। इस ट्रिक को भी बाद में बात डिस्कस करेंगे। दिस इज हमारा फंडा, बात की जो कहानी है ये हमारा फंडा है। तो ये इसको भी मत समझिए, कलर कोडिंग देखिए। अगर ब्लैक है तो उसके लिए वैल्यू लेनी है 0, और मल्टीप्लायर जो यहाँ पर मल्टीप्लायर जो लिखा था मैंने इधर की तरफ, ये सर, इसकी वैल्यू लेनी है 10 की पावर 0। मतलब अगर ब्लैक कलर का बैंड सबसे पहले है तो उसकी वैल्यू यहाँ पर 0, ठीक, ओके सर। अगर ब्राउन कलर का है तो उसकी वैल्यू 1, ठीक है, और 10 की पावर मल्टीप्लाई में 1 बताऊंगा क्या है। मतलब 30, देखिए अगर पहला बैंड अगर आपका ब्राउन कलर का है तो वैल्यू कितनी लेनी है 1, ठीक है, यस सर। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे इसको आपको ध्यान में रखना कि ब्लैक के साथ वैल्यू क्या है 0, ब्राउन के लिए वैल्यू क्या है 1, रेड के लिए 2, ऑरेंज के लिए 3, येलो के लिए 4, ग्रीन के लिए 5, ब्लू के लिए 6, वायलेट के लिए 7, ग्रे के लिए 8 एंड व्हाइट के लिए 9, ठीक है, बिल्कुल सर, याद रखेंगे। और कुछ नहीं करना आगे, उनकी जो भी अगर ब्राउन कलर है तो 10 की पावर 1, यहाँ से 0 से काउंटिंग स्टार्ट करनी है और 9 तक लिख देनी है। यहाँ भी क्या करना है, यहाँ पर 10 की पावर 0 से स्टार्ट करनी है, 10 की पावर 9 तक चले जाना, याद रहेगा। लेकिन सर हम याद कैसे करेंगे, ब्लैक ब्राउन रेड ऑरेंज, इसके लिए आपके यहाँ पर फंडा है। क्या करना आपको, देखिए ऐसे याद रखिए इसको, बी बी वाइफ, अच्छा बीबी वो वाली बीबी, हाँ जी वही वाली बीबी की बात कर रहे हैं जो आपके पास अभी नहीं है, ठीक है। बीबी रोए नाम हो सकता है, या रोती है वो, ठीक है, बीबी रो रही है, ठीक है, किस लिए, बीबी रोए, रोना, ठीक है, बीबी रोती है, बीबी रोए किस लिए, कहती है वो कि हम मुझे ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ भी कह सकते हैं। बीबी रो उसका नाम है, ठीक है, जो महिला है उनका नाम बीबी रोय है, ऐसा हो सकता है। बीबी रोय इज ए कूल नेम, ठीक है, रोय सर नेम होता है, आप लोग जानते हैं, यस मास्टर जी, रोय है ना, राय रोय जो भी था, ठीक है, ये होता है। तो बीबी रो रही है, कह रही है ग्रेट ब्रिटेन चलो वेरी गुड वाइफ बन जाऊंगी मैं, ठीक है, बीबी रो रो के कह रही है कि मुझे ग्रेट ब्रिटेन में लेके चलो, मैं अच्छी वाइफ बन जाऊंगी। आप ऐसे याद रख लीजिए, बीबी रोए ग्रेट ब्रिटेन जाकर वो बाहर जाने की जिद कर रही है, वेरी गुड वाइफ बन जाऊंगी, वेरी गुड वाइफ बन जाऊंगी, ठीक है, ऐसे आप याद रख सकते हैं। इसको ध्यान रखने के लिए कुछ ना कुछ तो फंडा लगाना पड़ेगा, सीधे याद करना आपके लिए डिफिकल्ट हो जाए, ठीक है। तो कहां से स्टार्ट करना, बस ये सीक्वेंस रखते हैं, पहला ब्लैक है दूसरा ब्राउन है, कुछ चीजें जो चीजें रिपीट होगी वो आपको ध्यान में रखना है। पहला ब्लैक है, दूसरा ब्राउन है, और यहाँ पर एक और बी है जो कि आपका ब्लू कलर को इंडिकेट करे। तो पहला ब्लैक दूसरा ब्राउन, याद रखना है। जो भी वर्ड रिपीट हो रहे हैं उनका थोड़ा ध्यान रखना है। ग्रे और ग्रीन, पहले ग्रीन आएगा बाद में ग्रे आएगा, इसका थोड़ा केयर कर लें, 2-3 बार लिख के देख लेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप कह सकते हैं बीबी रोए ग्रेट ब्रिटेन में जाकर कह रही हैं, बीबी रो रो कर कह रही हैं कि मुझे ग्रेट ब्रिटेन ले चलो घुमाने, तब मैं जाकर के अच्छी वाइफ बनेंगी, नहीं तो तेरी चटनी बना दूंगी, अपने पति को ऐसा बोल रही है, ठीक है। आप ऐसे याद रख सकते हैं, बीबी रोए, समझ में आ गया ना ऐसे मैंने कैसे बनाया, बीबी रोए ग्रेट ब्रिटेन वाइफ, इनको छोड़िए, लिखना चाह लिख लीजिए, ठीक है। या इसको कुछ लोग ऐसे बताते हैं, बीबी रॉय नाम का कोई इंसान है, उसकी इन ग्रेट ब्रिटेन, उसकी ग्रेट ब्रिटेन में हैज वेरी गुड वाइफ, उसकी ग्रेट ब्रिटेन में बहुत अच्छी वाइफ है, ऐसे भी आ सकते हो, ठीक है, बन जाऊंगी, जैसे आपको ठीक लगे जाऊंगी, ठीक है, जो आपको अप्रोप्रिएट लगा आप ऐसे ध्यान दे सकते हैं। और फिर सीक्वेंस लिख देना 0 1 2 से लेकर के 0 से लेकर 9 तक का, ठीक, और सामने इनकी 10 की पावर ये लिख देना। अब इनका यूज कैसे करें सर, हाँ, बताते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर यही आपका रेजिस्टेंस दिया जो साथ बगल में डायग्राम में दिख रहा है, ठीक है। तो ये कितने ओम का रेजिस्टेंस, अब इसको समझते हैं। तो प्यारा बच्चा देखिए, पहला स्ट्रिप किस कलर का है, आप कहें सर रेड कलर की स्ट्रिप है, पहली स्ट्रिप जो है इसकी रेड कलर की है। और अब साथ में एक और याद रख लेना, वेरी गुड वाइफ तो ठीक है, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन जाकर वेरी गुड वाइफ, और साथ में 2 चीजें और याद रखनी है। अब ब्रिटेन में पहुंच गई, अब क्या कहेंगी, डिमांड करेंगी मैडम, क्या कहेंगी, अब मुझे चाहिए सोना चांदी। बीबी रो रही है ग्रेटन, कह रही है कि ग्रेट ब्रिटेन लेके चलो, वहां पर मैं वेरी गुड वाइफ बन जाऊंगी अगर तुम मुझे सोना चांदी दिलाओगे। हाँ सर, बहुत ज्यादा डिमांडिंग है तो सर सोना चांदी मतलब गोल्ड सिल्वर, ये भी आपको ध्यान में रखना है, गोल्ड
एंड सिल्वर, ये भी आपको ध्यान में रखना। इसका क्या मतलब है सर जी? इसका मतलब ये है, गोल्ड का मतलब है 5% टॉलरेंस और सिल्वर का मतलब है 10% टॉलरेंस। और अगर कोई कलर नहीं है, नो कलर है, तो बेटा 20% का टॉलरेंस। अगर कोई कलर का बैंड नहीं है पर सिंपली ऐसे छोड़ देगा तो 20% का टॉलरेंस बैंड है। मतलब इतना उसमें एरर हो सकता है। ये आप लोगों ने यूनिट डायमेंशन नाम के चैप्टर जब हम पढ़े थे कि परसेंटेज एरर जो बताते हैं बिल्कुल वही क्या नहीं है। ये चीजें ना यूनिट डायमेंशन फर्स्ट चैप्टर क्लास 11 में हमने चीजें पढ़ी थी। ठीक है, हाँ ठीक है सर जी। तो आइए आप समझते हैं इस जो हमारा ये आपका जो ब्लॉक दिया हुआ है या फिर जो हमारी सर्किटरी थी उसके अंदर भी कितना रेजिस्टेंस था हम उसको कैलकुलेट करते हैं। ठीक, ओके सर जी, इसी का करते हैं पहले। जो भाई साहब बैठे हुए हैं फोटो में, यस सर। देखिए पहला बैंड किस कलर का है इनका? आप कहेंगे सर रेड कलर का। रेड कलर को देखिए कहाँ पर है, ये रहा सर तीसरे नंबर पर। तो लिख लीजिए कितना, इसके सामने कितना, 2 लिखिए 2। इसके बाद कौन सा है? ग्रीन कलर का बैंड है सर, ग्रीन का। ग्रीन कहाँ पर है आप ढूंढिए जरा ग्रीन को, ये रहा सर। ग्रीन के सामने कितना, 5, तो लिख लिया 25। 25 हो गया, यस सर, इनटू तीसरा कलर का बैंड बताता है मल्टीप्लायर, मतलब 10 की पावर कितना है। शुरुआत में सिंपली दोनों की वैल्यू इतनी है, इनटू 10 की पावर। तीसरा किस कलर का? ब्लू कलर का सर। ब्लू कलर कहां पर है? ये रहा छठे नंबर पर, तो इसकी पावर 10 की पावर 6। इतने ओम का रेजिस्टेंस है, बाप रे, 25 मेगा ओम, यस सर। और साथ में टॉलरेंस प्लस माइनस। किस कलर का बैंड है सर? आप कहेंगे गोल्ड का। गोल्ड के लिए कितना टॉलरेंस? 5%। बस सर हो गया, बस बेटा हो गया। दिस इज द आंसर। इतने ओम का ये रजिस्टर है। वाह, इट्स वेरी इजी सर। गेट अ पॉइंट? इसे नोट डाउन कीजिए, फिर हम बढ़ते हैं आगे एग्जाम्पल की तरफ। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं, देखो बेटा आपको ये चार्ट ध्यान में रखना है। ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, इसको याद रखने के लिए मैंने आपको बताया आप ये आप फंडा इस्तेमाल कीजिए। क्या इस्तेमाल करना है? बी बी रॉय। जब आपका पहला ब्लैक है, ब्राउन है, रेड है, आपका ऑरेंज है, येलो है। इसके बाद याद कर लिए बीबी रॉय किस लिए कह रही है, क्या कह रही है कि मैं ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन जाऊंगी, इन ग्रेट ब्रिटेन, और वहां पर जाकर वेरी गुड वाइफ बन जाऊंगी। क्या पहनकर? गोल्ड एंड सिल्वर। ठीक है, ओके सर जी। तो इनके सामने आप इनके साथ सीक्वेंस याद रखिएगा, 0 1 2 3, इस तरह से आपको ब्लैक से स्टार्ट करना है। 0 से काउंटिंग स्टार्ट करनी है, 1 से नहीं करनी है। बच्चे 1 से कर देते हैं, पूरा आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, 0 1 2 से लेकर 9 तक काउंटिंग लिखनी है, 0 से लेकर यहाँ पर 10 की पावर इतनी लिखनी है। जो पहला बैंड होगा बेटा, जो फर्स्ट बैंड होगा, यहाँ पर रेड कलर का बैंडेज डायग्राम को देखिएगा जो बनाया मैंने। ठीक है, इधर जो आपका रजिस्टर दिखा है इसको देखिए। फर्स्ट बैंड आपका सिंपली एक फर्स्ट डिजिट बताएगा, जितना भी ओम का रेजिस्टेंस है, जो सिग्निफिकेंट फिगर्स होती हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स पढ़ी थी हमने फर्स्ट चैप्टर में, यस सर। तो पहला जो पहला कलर का जो बैंड है वो सिग्निफिकेंट फिगर बताएगा, फर्स्ट वाली। ओके, दूसरा जो बैंड है सेकंड, ग्रीन कलर का बैंड जो यहाँ पर बना हुआ है, ये वाला हमें बताएगा, इट विल टेल अस, ग्रीन कलर का जो बैंड है हमें क्या बताएगा? दूसरा सिग्निफिकेंट फिगर। मतलब इसका ये कौन सा लिखना है। यहाँ पर अगर कलर दूसरे होते, यहाँ पर अगर सपोज करो मैं कहता कि येलो होता, तो येलो के लिए कितना लिखते आप? 4 लिखते। ठीक है, अगर आपका यहाँ पर दूसरा कलर होता, मैं मान लेता हूँ ग्रे होता, तो यहाँ पर 8 लिखते। ठीक है, अभी हमारा कौन सा? रेड और ग्रीन है। रेड के लिए कितना होता है? रेड के लिए इधर देख लीजिए, रेड के सामने कितना है? 2, तो 2 लिख लिया, फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर। दूसरा नंबर क्या है? दूसरा किस कलर का? ग्रीन कलर का। दूसरा ग्रीन के लिए क्या नंबर है? 5, तो मैंने यहाँ पर 5 लिख लिया। ठीक है, 2 और 5 हो गया, समझ में आ गई बात? ओके सर जी, 2 हो गया। 2 रेड वाले के लिए, 5 किसको इंडिकेट कर रहा है? ग्रीन को। तीसरा जो डिजिट होता है ये मल्टीप्लायर को बताता है, मतलब 10 की पावर कितना लिख रहा है वो बताएगा। ब्लू कलर का है ना, ब्लू कलर का क्या नंबर है? आप कहेंगे सर ब्लू का नंबर है 6, तो 10 की पावर 6। और सबसे बाद वाला जो बैंड है जो थोड़ा हटके बनाया गया है, ये आपको बताता है टॉलरेंस को। तो आप प्लस माइनस जितना भी लिखा हो उसको परसेंटेज लिख लिया। कितना है? गोल्ड के लिए नंबर है आपका 5%। सिल्वर होता तो उसके लिए 10% होता, और अगर कोई कलर नहीं होता, नो कलर होता, तो बेटा उसके लिए 20% टॉलरेंस लिखते हैं। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई है अभी। एक बात तो सुनिए बेटा, हमें जरूरत क्यों पड़ी इस सब की? जरूरत इसलिए पड़ी प्यारे बच्चों, ये सब करने की हमें जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि पहले क्या होता था, शुरुआत में जो हमारे रेजिस्टेंस बनाए जाते थे वो मैंगनीन वायर या फिर नाइक्रोम वायर के बनाए जाते थे। ठीक है, मैंगनीन या नाइक्रोम वायर के बनाए जाते थे। उसका फायदा क्या था? क्योंकि टेम्परेचर वेरी होता था ना, तो बहुत ज्यादा उनमें रेजिस्टेंस में चेंज नहीं आता। लेकिन प्रॉब्लम उनके साथ क्या थी कि उन वायर्स को, भाई आपका रेजिस्टेंस आपको अच्छा खासा ज्यादा चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा? उसकी लेंथ बढ़ानी पड़ेगी, या सुनो, और उसकी थिकनेस बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस घट जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ता था? पतले पतले वायर इस्तेमाल करने पड़ते थे, और उनकी लेंथ बहुत कई मीटर हो जाती थी, हमें बहुत दिक्कत होती थी। भाई सपोज करिए ये आपका छोटा सा सर्किटरी बनानी है मुझे, और यहाँ पर वायर हो इतनी लंबी 1 मीटर की, बहुत परेशानी है कि नहीं? बिल्कुल सर, यहाँ पर 1 मीटर को जो कि काम इतना सही काम हो रहा है, देखो
ये रहा आपका रेजिस्टेंस, इतने से काम बन पा रहा है। तो ये कौन से रेजिस्टेंस, ये कार्बन रेजिस्टेंस इस्तेमाल होता है, इसमें कार्बन इस्तेमाल होता है, ठीक है। उनको डिजाइन किया जाता है इस तरह से, ठीक, और उनका जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकें कि स्टैंडर्ड सेट कर दिया गया ऑल ओवर द वर्ल्ड कि भाई अगर ये रेजिस्टेंस का मतलब इस तरह से बनाया हुआ है तो इसका मतलब ये है, बार बार उनको ढूंढने की जरूरत नहीं कितने ओम का क्या है क्या क्या नहीं। आप क्या कीजिए, इनके ऊपर आप इनके ऊपर बैंड बना दीजिए, ठीक है, अलग अलग कलर के बैंड बना दीजिए। तो बैंड बनाने से हम उनको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा इसके ऊपर इस तरह से बैंड बने हुए हैं, 3 बने हुए हैं, 4 बैंड बने हुए हैं, तो हम देख सकते हैं अच्छा इस कलर का मतलब ये है, इस कलर का मतलब है, इस कलर का मतलब ये है। तो पहले मैंगनीन या नाइक्रोम वायर इस्तेमाल होता था, लेकिन वजह क्या थी, उनकी वायर हमें बहुत लंबी लंबी इस्तेमाल करनी पड़ती है। रेजिस्टेंस जो आपका कार्बन होता है, कार्बन छोटे से में ही काम कर जाता है। तो ये जो रजिस्टर हैं दीज आर कार्बन रजिस्टर्स, ठीक है। अब मेरे ख्याल से आप किसी भी तरह का क्वेश्चन हो जाए आप इसको कर ले जाएंगे। एक दो क्वेश्चन हम प्रैक्टिस के लिए करते हैं और फिर बढ़ते हैं आगे। आप लोग ये क्वेश्चन खुद से ट्राई कीजिएगा। एक क्वेश्चन ये आपको ध्यान में रहेगा ना, बीबी रॉय में कंफ्यूज नहीं हो जाना। कैसे याद रखना है, बी बी रॉय ये किसी का नाम है, ठीक है। बीबी रो रही है, कह रही है क्या, तो ग्रेट ब्रिटेन, जी याद रखना है इसमें, ग्रेट, बी का ब्रिटेन याद रखना है, में जाकर वो, वी का वेरी का वी याद रखना है, वेरी गुड, ठीक है। वाइफ, वाइफ याद रखना है, वेरी गुड वाइफ, जो कैपिटल लेटर्स में लिखा होता है उनको ध्यान में रखना है। जी याद रखना है, यहाँ पर बी याद रखना है, वी याद रखना है, जी याद रखना है, वाइफ, ठीक है, बन जाएगी। हिंदी वाला नहीं, इंग्लिश वाला ध्यान रखना है। बन जाएगी सोना चांदी पहनकर। सोना का मतलब क्या, गोल्ड, जी याद रखना है, सिल्वर पहनकर। पहले मैडम ब्रिटेन जाएंगी, उसके बाद वहां पर सोना चांदी पहनेंगी, तब जाके वो अच्छी इंसान बनेगी, ठीक है। जैसे आपको ध्यान रखना वैसे आप याद रख सकते हैं, ठीक। आइए एक दो क्वेश्चन लेते हैं और आप लोग उसको प्रैक्टिस कीजिए पॉज कर करके। यस सर। तो पहला क्वेश्चन आप खुद से डिजाइन कर लेते हैं, चाहे तो हम इनका भी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन ये उतने प्रॉपरली विजिबल है क्या, यस विजिबल है। तो चलिए हम इन्हीं को कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। जो मैंने सर्किटरी आपको दिखाई थी उसी का सर्किटरी का और भी इंटरेस्टिंग हो जाएंगे चीजें, उसी को हम कैलकुलेट कर लेते हैं। जो मेरे हाथ में एलईडी है इसी की वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। ओके सर जी। तो उतना अगर आपको विजिबल नहीं है प्रॉपरली तो मैं इसको थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कौन सा कलर कहाँ कैसा है, ठीक है। चिंतक मंटक बच्चा आप कैलकुलेट कीजिए, ये इतना और भी अच्छा हो जाएगा प्रैक्टिकल। मैं इनकी वैल्यूज जो मैं पास से देख पा रहा हूँ इसको, मैं उन कलर्स आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा आप भी आइडेंटिफाई कर पा रहे हो कुछ तक। तो बच्चा जो पहला कलर है, ये जो ये स्ट्रिप है यहाँ पर, दिस इज ऑफ ब्राउन कलर, ये ब्राउन कलर है पहला, ठीक है। और उसके बाद आ रहा है ये वाली स्ट्रिप जो है, दिस इज ऑफ रेड कलर, ठीक। और उसके बाद जो स्ट्रिप आ रही है इट इज ऑफ येलो कलर। यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हो ठीक से तो येलो कलर है। और सबसे लास्ट में जो है दिस इज गोल्डन, ठीक है। ये आपका सबसे लास्ट वाला गोल्डन। तो आप लोग बताइए मुझे, ये गोल्डन कलर है, गोल्ड कलर है, ये कितना रेजिस्टेंस है, इस आपका रजिस्टर की रेजिस्टेंस वैल्यू कितनी है, सोचिए और कीजिए। ओके बेटा देखते हैं, मैंने आपको बता दी थी कि कलर कैसे है। पहला यहाँ पर ब्राउन है, दूसरा रेड है, फिर येलो है और फिर गोल्डन कलर है। तो मैंने आपको बताया था सीक्वेंस कैसे याद रखना, बी बी रॉय, ठीक है, ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है, वेरी गुड वाइफ, ठीक है। तो आपका बी बी रॉय पहला क्या था ब्लैक और दूसरा क्या था ब्राउन। तो ब्लैक के लिए नंबर कौन सा साइन है 0, ब्राउन के लिए 1, तो पहला नंबर क्या जाएगा 1, ठीक। ओके सर। बी बी रॉय, उसके बाद आता है बी बी रॉय आर, आर में कौन सा था आपका रेड आता है, यस और नो। आर वाला जो पहला आर आएगा वो क्या आएगा सर जी, रेड आएगा, यस और नो, बिल्कुल सर। तो रेड के लिए कौन सा नंबर असाइन है, देख सकते हो अपने टेबल, अपने पास टेबल पहले लिख के रख लेना एग्जाम में। ये देखिए तीसरा नंबर कौन सा है रेड का, आपका यहाँ पर कितना लिख देना 2 इंटू, तीसरा नंबर क्या होता है मल्टीप्लायर के बारे में बताता है। तो 10 की पावर आर ओ वाई बी बी ओए, तो आर ओ वाई, वाई के लिए नंबर कौन सा अटैच है, ये देखिए येलो, येलो पर कौन सा है 4, 10 की पावर 4, ठीक है। येलो के लिए 4 डिजाइन है, यस सर। प्लस माइनस गोल्डन कलर के लिए कौन सा है सर 5% का टोलरेंस, दिस इज आवर आंसर, दैट्स इट सर, यस दैट्स इट।
अब देखो, आप लोग खुद से देखो कितना आसान है, कोई इसमें डिफिकल्टी नहीं है, बस आपको सीक्वेंस याद आना चाहिए कौन सा किसका है। बी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, दैट्स इट। ठीक है, 10 चीजें हैं, 10 नंबर आपको ध्यान में रखने। ठीक है, आइए अब देखते हैं जेई प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो हमारे बिल्कुल सेम इसी पैटर्न पर आए हैं। ओके, ये क्वेश्चन बेटा आपका जेई 2019 में आया हुआ है, फर्स्ट शिफ्ट में। ठीक है, देखते हैं कैसे हो क्वेश्चन। कह रहा है कि द रेजिस्टेंस शोन द फिगर, इट्स वैल्यू एंड टॉलरेंस आर गिवन रेस्पेक्टिवली। पहला रेड कलर है, दूसरा वायलेट है, तीसरा ऑरेंज है और चौथा उसके बाद सिल्वर। ठीक, तो रेड कलर कौन से पर होता है? आप कहेंगे सर तीसरे नंबर पर होता है रेड, है ना, बी रॉय। तो तीसरे नंबर के लिए नंबर कौन सा साइन होता है? 2। ठीक है, तो कितना लिखेंगे? 2 लिखेंगे पहले तो। ठीक है, जैसे उसके बाद कौन सा आया? वायलेट कलर आया सर। वायलेट कहां पर होता है हमारा? आप कहेंगे सर बीबी रॉय। ठीक है, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ। तो वी जो पहला आता है वो वायलेट कलर ही होता है, वेरी गुड वाइफ वाला एक ही वी आता है। ठीक है, वो वायलेट के लिए होता है। कितना नंबर अटैच है आप इसको लिख भी सकते हैं, बार बार लिखेंगे तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। बी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ। ठीक है, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 हमारा वायलेट कलर ये रहा 7। सबसे पहला कौन सा था? रेड, ये रहा रेड। उसके बाद कौन सा? ऑरेंज, ऑरेंज ये रहा आपका थर्ड नंबर पर। ठीक है, ये रहा आपका ऑरेंज। तो कितना जगह 2 के बाद कितना है? 7 इंटू 10 की पावर कितना? आप कहेंगे सर 10 की पावर टॉलरेंस ज्यादा ऑरेंज, ऑरेंज कितने पर है? 3 पर। फिर प्लस माइनस कितना? प्लस माइनस कितना करेंगे सर? सिल्वर कलर का बैंड है लास्ट वाला, इसलिए कितना होता है सर? 10%। एग्री? यस सर। इस 27 इंटू 10 की पावर 3 को आप क्या बोल सकते हैं? 27 किलोवाट, किलो ओम बोल सकते हैं। यस सर नो, 10 की पावर 3 का मतलब क्या होगा? किलो, किलो ओम प्लस माइनस 10%, ऐसा लिख सकते हैं। तो आपका पहला 270 है, ये वाला 270 किलो है, 270 नहीं बेटा, 27 किलो ओम है। तो आपका आंसर कौन सा? सी फोर चेन्नई इज द एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। और आपका 10% का टॉलरेंस दे रखा है। हो गया क्वेश्चन, सीधे 4 मार्क्स विद इन अ मिनट। इससे आसान और क्या ही मिलेंगे? तो सी फोर चेन्नई इज द करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बेटा, ए 200 ओम रजिस्टर हैज अ सर्टेन कलर कोड। तो कलर कोड था उसका, कितना था वो भी हम बता सकते हैं, नो डाउट। इफ वन रिप्लेसेस द रेड कलर बाय ग्रीन इन द कोड, द न्यू रेजिस्टेंस विल बी। पहले तो हम यही कैलकुलेट करते हैं कितना है। तो इसको सही तरीके से पहले लिखे तो कैसे लिखोगे? 20 इंटू 10 की पावर 1, ये लिखोगे। प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन आपका यही रहेगा। एग्री? यस सर जी। तो 22 किसको रिप्रेजेंट करता है? बार बार इसको लिख लिख कर देखिए, बीबी रॉय को। ठीक है, बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 बार बार लिखेंगे तो आपको चीजें याद हो जाएंगी। तो सबसे पहले आपका टू किसके लिए है सर? आप कहेंगे रेड के लिए। तो पहला आपका कलर कौन सा है? रेड। 0 किसके लिए? आप कहेंगे सर ब्लैक। रेड के बाद आपका आ गया ब्लैक। और इसके बाद 10 की पावर 1 क्या है? ब्राउन। ठीक है, मतलब रेड, ब्लैक और ब्राउन। ठीक है, अब इससे कह रहा है कि रेड कलर को चेंज कर दो ग्रीन से। रेड कलर चेंज कर देते हैं सर ग्रीन से। ठीक है, यहाँ पर रिप्लेस कर देते हैं इसको ग्रीन कलर से। अभी क्या हो जाएगा? ग्रीन, ब्लैक एंड ब्राउन। बाकी सारी कहानी वही रहनी है, 10 की पावर 1 ही रहना है, 0 भी रहने, बस पहला चेंज हुआ। ग्रीन कौन से नंबर पे है? आपका ये रहा। ठीक है, समझ में आ रही है बात सर? यस सर। तो ग्रीन के लिए कहानी क्या है? ये लास्ट वाला ग्रे है, ध्यान रखना, मिक्स नहीं कर लेना। 8 नंबर पे ग्रे है, पहले ग्रीन है। ठीक है, तो ग्रीन कौन से नंबर पे? 5 पर। तो 50 इंटू 10 की पावर 1 मतलब 500 हो जाएगा आपका। डी फॉर वैल्यू। कितना टाइम लगेगा? हार्डली 1 मिनट। 1 मिनट में 4 मार्क्स सीधे होते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कभी कभी बेटा ऐसा हो जाता है कि जैसे ये 2019 में क्वेश्चन आया, थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको हो सकता है इस क्वेश्चन में। ठीक है कि यार अब ये इसको कैसे करें? तो प्यारा बच्चा, अगर इस टाइप का आपको प्रॉब्लम मिलती है, अब देखिए यहाँ पर पहला क्या देखा? कोडेड विद ग्रीन, ब्लैक, रेड एंड ब्राउन। लेकिन हमने तो सर पढ़ा था कि ये पहला नंबर रहता है, दूसरी डिजिट रहती है, और तीसरा आपका 10 की पावर बताता है। यहाँ पर आपका गोल्ड और सिल्वर हमने पढ़ा था, या फिर नो कलर पढ़ा था। अब इसको कैसे करें? तो समझिए बालक, कभी कभी हाँ ऐसा भी पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। ठीक है,
कि आपकी चारों की चारों स्ट्रिप जो है इनमें आपको गोल्डन कलर ना दिखाई दे पड़े, तो फिर क्या करना है बेटा, जो थ्रू के 3 हैं उनसे नंबर बनाना और चौथे को मल्टीप्लाई की तरह इस्तेमाल करना है। अच्छा, ऐसा करना है सर? हाँ जी। तो बेटा अब इसका जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? पहला है ग्रीन, फिर से लिख लिया, मैं आपको हर बार सजेस्ट कर रहा हूँ, आप इनको बार बार लिखते रहेंगे, आपको याद हो जाएंगे साथ में। हर बार क्वेश्चन से पहले आप इसको लिखिए। अब 10 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन लगा लिए, पक्का हो जाएगा आपका। बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। ठीक है, ओके सर। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। सबसे पहले आपका ग्रीन, ग्रीन आपका ये रहा 5वें नंबर पर। ठीक है, तो 5 लिख लिया। उसके बाद आपका कौन सा है? ब्लैक, ब्लैक कौन सा नंबर पर? 0 पर सर। उसके बाद कौन सा आपका? रेड, रेड कौन से पर है? 2 पर। अब मल्टीप्लाई लिखिए। ठीक है, अब लिखिए मल्टीप्लाई। ब्राउन मतलब 10 की पावर कितना? 1। तो आपका जो रेजिस्टेंस कितना आ गया? 5020 अप्रोक्सीमेट। या इसको इसको हम अप्रोक्सीमेट नहीं, बिल्कुल एग्जैक्टली आया। अब हम इसको अप्रोक्सीमेट फॉर ईज ऑफ कैलकुलेशन हम मान लेंगे, क्योंकि हमें तो यार देखिए बहुत दूर दूर है आंसर की वैल्यूज, तो हम इसको आसान करने के लिए 5 किलो ओम मान सकते हैं। अरे हाँ कि ना यार, इसको मैं लिख सकता हूँ 5.02 इंटू 10 की पावर 3। बिल्कुल सर, तो मैं 5 किलो ओम मान लेता हूँ डिस्टेंस। ठीक है, ओके सर। अब क्वेश्चन क्या पूछा? अ 2 वाट कार्बन रेजिस्टेंस इज कलर कोडेड, द मैक्सिमम करंट व्हिच कैन बी पास्ड थ्रू द रेजिस्टेंस इज। 2 वाट का है, ठीक है, मतलब पावर दे रखी है। पावर का फॉर्मूला हमने 10th क्लास में पढ़ा था, होता है सर I स्क्वायर R। तो मैं इसको 5 किलो मान रहा हूँ जस्ट फॉर ईज ऑफ कैलकुलेशन, को बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं किया। 5020 को मैंने 5000 मान लिया, इट्स नॉट अ बिग थिंग। ठीक है, इक्वल टू 2 वाट, यहाँ पर 2 वाट रख लीजिए, इक्वल टू करंट का स्क्वायर इंटू 5000 लिख लिया, 5 किलो ओम जो भी आपको लिखना है, 5000 5 इंटू 10 की पावर 3 लिख लीजिए। ठीक है, तो I स्क्वायर विल बी इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा? 2/5 इंटू 10 की पावर 3। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और ये हो जाएगा 10 की पावर -3 ऊपर कर लीजिए, और आपका इसको लिख लीजिए आपका 520 0.4। और अच्छे से लिखेंगे तो आप लिख सकते हैं 4 इंटू 10 की पावर -4। एग्री? आप पूरी तरह एग्री है सर। ठीक है बेटा, I स्क्वायर की वैल्यू हमें क्या चाहिए? हमें तो सर I चाहिए, तो रूट ले लीजिए। तो 4 इंटू 10 की पावर -4 का रूट कितना जगह? 4 का रूट कितना होता है? 2। और 10 की पावर -4 का रूट कितना? 10 की पावर -2। तो कितना आ गया? आप कहेंगे सर 2 इंटू 10 की पावर -2, लेकिन तो मिली एम्पियर में दे रखे हैं, तो ठीक है, मल्टीप्लाई इसकी कर लीजिए 10 की पावर -1 से, और डिवाइड भी कर लीजिए 10 की पावर -1 से, और 10 से ही मल्टीप्लाई भी कर लीजिए। तो इसको तो आप इधर ले आइए, 20 कर लीजिए इसको, तो इंटू 10 की पावर -3 विच इज व्हाट? विच इज 20 मिली एम्पियर। तो आपका आंसर कितना आ गया? आपका C4 चुने, इसलिए करेक्ट आंसर। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई है। किसी बच्चे को अगर डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके बेटा, हमारा क्वेश्चन दिया है, ये किसी एग्जाम में नहीं आया, ऐसे डिजाइन किया मैंने तो फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ रजिस्टर कहा गया है। पहला है आपका वायलेट कलर, दूसरा है आपका ग्रीन, तीसरा है ब्लू, ये ब्लू लिखा हुआ है, और चौथा कलर जो दे रखा है वो सिल्वर कलर दे रखा है। ठीक है प्यारा बच्चा? ओके सर जी। वायलेट के लिए कौन सा कलर डिजाइन मैंने आपको बताया, बार बार लिखिए। तो वायलेट के लिए कलर होता है आपका कौन सा? आप कहेंगे सर वायलेट के लिए नंबर असाइन होता है 7। ठीक, तो मैं लिख लेता हूँ 7। दूसरा कौन सा है सर? ग्रीन, ग्रीन के नंबर कौन सा असाइन है? आप कहेंगे सर बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन, है ना? बीबी रॉय, बीबी रॉय, बीबी रॉय, तो कौन सा नंबर? 6ठे नंबर पे पड़ेगा, मतलब 5 है उसका नंबर असाइन जो। ठीक है, ओके सर जी। इंटू 10 की पावर, आपका ब्लू कौन से कलर पे? बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन, ब्रिटेन वाला जो बी है ये ब्लू ही है, 10 की पावर 5। ठीक है, और बाद में सिल्वर है, तो प्लस माइनस कितना 5% का उसके लिए रहता है, तो इसके लिए कितना हो जाएगा? 10% के लिए। ऐसे भी आ सकते हो, अगर आपको गोल्ड और सिल्वर में कंफ्यूजन है तो गोल्ड ज्यादा बेहतर है, तो टॉलरेंस कम होगा, क्वालिटी अच्छी रहेगी गोल्ड की, तो आपके एरर कम रहेगा। ठीक है, मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई है। और देखते हैं, 2 क्वेश्चन और देखते हैं। ये आई एम नॉट श्योर कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो नीट में आया हुआ है कि नहीं, बट मे बी, आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट द क्वेश्चन। लेट्स सी। 10 की पावर, ये ब्लू वाला है, ये 6 आएगा बेटा, 6 नॉट दी 5, 6 है ना? ब्लू पर आपका बी बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन, जो ब्रिटेन है कौन से? 0 1 2 3 4, बीबी रॉय 0 1 2 3 4 5 6, 6ठे नंबर पर है। ठीक है, तो यहाँ पर 6 आएगा, नॉट दी 5, माई मिस्टेक। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
ओके बेटा, एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा। कह रहा है एक कार्बन रजिस्टर ऑफ 47 प्लस माइनस 4.7, तो 4.7 इज वेरी क्लोज टू 5, तो हम इसको क्या ट्रीट करा देंगे? हमारे पास ऑप्शन में सिल्वर है और आपका गोल्ड है। सिल्वर है, वी हैव सिल्वर एंड वी हैव गोल्ड। ओके, ओके सर। हाँ जी बेटा, तो हमारे पास ये 447 है और हमारे पास 4.7 है। केवल सिंपली 4.7 लिखा हुआ, परसेंटेज नहीं लिखा हुआ है। तो अगर मैं 4.7 47 का परसेंटेज देखूं तो आप देखना बेटा, 4.7 47 का कितना परसेंट है? कितना परसेंट है? आप कहेंगे सर ये तो 10 और 10% है, और 10% किसके लिए होता है? आप कहेंगे सिल्वर के लिए। तो आपका ऑप्शन ए या बी में से होने वाला है, सी और डी तो नहीं हो सकते हैं। ठीक है, ठीक है सर, ए और बी में से हमारा कोई आंसर होने वाला है। दो तो ऑप्शन गए। फिर देखते हैं 4, बी रॉय, बी रॉय, ग्रेट, हाँ ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, वाइफ। तो आपका चौथे नंबर पर 1 2 3 एंड 4, येलो, येलो से स्टार्ट हो रहा होगा, ऑप्शन आ चुका है बी। बट फिर भी आपको देखना तो देख सकते हैं। आपका पहला कौन सा? येलो। 7th नंबर पर कौन है? 5th 6th एंड 7th, वायलेट, बिल्कुल सही है। ठीक है, और आपका 47 के है, 10 की पावर 3 है, 47 के 10 की पावर 3 है। 3 किसके लिए अलॉट है? तो 3 आप कहेंगे सर ऑरेंज के लिए। तो 10 की पावर 3 किलो का मतलब क्या था? किलो ओम है ना? यस सर, तो ऑरेंज के लिए बिल्कुल सही हमारा आंसर बी फॉर बॉम्बे है। ठीक है, आपको बात समझ में आ गई? हमने परसेंटेज निकाला, यहाँ पर कंफ्यूज हो गया आप 4.7 से आप गोल्ड की तरफ ना भाग जाएं कि भी आप सोचे 5% है, ये गड़बड़ ना करें। ठीक है, बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मे बी ये किसी एग्जाम में आया हुआ हो, हम नॉट वैसे हो। तो कह रहा है कि कार्बन रजिस्टर है, यूजिंग कलर कोड राइट द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। आपका पहला ग्रीन है, मैंने आपको बताया बार बार लिख लिख के देखेगा, आपको याद हो जाएंगे। बी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ। तो आपका पहला ग्रीन, 1 2 3 4 एंड आपका, सॉरी, 0 से स्टार्ट, 0 1 2 3 4 एंड 5। 5वें नंबर पर कौन है? ग्रीन, तो ग्रीन के लिए क्या? 5। नेक्स्ट है वायलेट, वायलेट 5 6 और 7, 7वें नंबर पर आपका वायलेट इनटू 10 की पावर, रेड कौन से कलर पर आप कहेंगे सर? ये रहा आपका 2 असाइन, तो 10 की पावर बीबी रॉय 10 की पावर 2। ठीक है, इतना तो आ गया हमारी रेजिस्टेंस वैल्यू। अब इसमें कोई भी बैंड नहीं है यहाँ पर, जो आपको नो कलर है, कोई कलर ही नहीं दिया, तो उसका टॉलरेंस बैंड कितना होता है? 20%। दिस विल बी आवर आंसर। ठीक है, मेरे ख्याल से बात आपको समझ में आ गई है। तो और ठीक है, ग्रेट, तो दैट विल बी दी वैल्यू ऑफ आवर रेजिस्टेंस। तो आज के लिए प्यारे बच्चों क्लास करेंगे यहीं पर एंड, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए और बिंदास रहिए, थोड़ा मुस्कुराते रहिए और थोड़ा पढ़ते रहिए।